अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। बैरियटॉन कराची की तरफ से पिछले 2 महीने पहले जनवरी में बैरिया की जितनी भी बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर अपार्टमेंट्स और विलास हैं, इनके जो मेंटेनेंस चार्जेस थे वो बैरिया ने जनवरी 2022 से उनको इंक्रीज़ कर दिया था। इसी के साथ ही जो इस्तेमाल का पानी है उस पर भी बैरिया ने चार्जेस वसूल करना शुरू कर दिए हैं। उसका तरीक़ेकार ये बना हुआ है कि जिस तरह आपका बिजली का मीटर लगा हुआ है, इसी तरह पानी का मीटर भी है। जितना आप पानी इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से आपका बिल आएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। ये पानी का बिल और जो मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाने की वजह से बैरियटॉन कराची की जो बिल्ड प्रॉपर्टी है इस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। वीडियो के पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि चार्जेस बढ़ जाने से पहले बिल्ड प्रॉपर्टी से क्या रेट्स थे और आज की मार्केट के हिसाब से क्या रेट्स हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि मार्केट पर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी असरात मुरतब हुए हैं इनकी क्या वजूहात हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप BTK न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि बैरियटॉन कराची से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपार्टमेंट्स के रेट्स के बारे में कि दिसंबर 2021 आज से 3 महीने पहले जो अपार्टमेंट्स के रेट्स थे वो क्या थे और आज के रेट्स क्या हैं। दिसंबर 2021 के अंदर बैरियटॉन कराची के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट्स जो प्रीसेंट 19 के अंदर हैं, यहाँ का जो मिनिमम रेट था वो तकरीबन 91 से 92 लाख रुपए का था और यहाँ जो मैक्सिमम रेट था वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 7 लाख के दरम्यान का था एज पर टावर एंड फ्लोर। इसी तरह अगर हम आज के रेट्स देखें तो आज के जो रेट्स हैं मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन है, लेकिन तकरीबन दिसंबर जैसे ही रेट हैं जैसे दिसंबर में थे। इसके बाद 3 बेड को अगर हम देखते हैं तो 3 बेड के जो दिसंबर के अंदर रेट थे वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 20 लाख रुपए से 2 करोड़ 40 से 45 लाख का रेट था एज पर फ्लोर। इस टाइम आज की मार्केट के हिसाब से अगर हम 3 बेड को देखें तो 3 बेड का जो रेट है वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 10 लाख रुपए से 2 करोड़ 20 लाख के दरम्यान का हुआ है। आज की मार्केट के हिसाब से यहाँ जो है वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की करेक्शन आई है रेट्स में। इसके बाद अगर हम 4 बेड को देखें तो 4 बेड वैसे ही लिमिटेड हैं, सिर्फ एक टावर है टावर 8 जिसके अंदर 4 बेड हैं, लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं, तो इनकी रेट्स में इतनी खास कोई करेक्शन नहीं आई। अगर आप दिसंबर के रेट्स देखें तो दिसंबर के अंदर जो 4 बेड का रेट था वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 90 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहे थे और 3 करोड़ 10 तक जाते थे। आज भी वो तकरीबन सेम रेट है। 4 बेड के रेट्स में इतना खास कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद अगर हम विलास को देखते हैं तो विलास के अंदर कायद विला का दिसंबर के अंदर जो रेट था वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 70 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 85 लाख के 90 लाख के दरम्यान का था। इस टाइम जो रेट है कायद विला का वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 60 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 75 लाख के दरम्यान का है। यहाँ पर भी 10 से 15 लाख रुपए की रेट्स के अंदर करेक्शन हुई है। इसके बाद अगर हम इकबाल विला को देखें तो इकबाल विला का जो रेट था दिसंबर के अंदर वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 90 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 10 लाख के दरम्यान का था। लेकिन आज की मार्केट से अगर कंपेयर करते हैं तो आज की मार्केट का भी तकरीबन सेम रेट है। यहाँ पर इस टाइम जो है वो 1 करोड़ 95 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 15 लाख के दरम्यान का रेट है इकबाल विला का। इसके बाद P10A के जो विलास हैं इनको अगर हम देखें तो दिसंबर के अंदर यहाँ का जो रेट था वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 20 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 35 से 40 लाख के दरम्यान का रेट था जनरल विला का। इस टाइम जो P10A के विलास के रेट्स हैं वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 15 से स्टार्ट होते हैं और 2 करोड़ 25 से 30 लाख के दरम्यान के रेट्स हैं जनरल विलास के। इसी तरह 11A के 200 गज के विलास को देखें तो दिसंबर के अंदर इनका जो रेट था वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 30 लाख के दरम्यान का था। और आज की मार्केट पर अगर हम देखें तो यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 5 से 7 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के दरम्यान का रेट है 11A के विलास का। और 11A के 152 गज के जो विलास का रेट था प्लस माइनस 2 करोड़ का था दिसंबर के अंदर और आज की जो मार्केट है इस टाइम यहाँ का रेट है 1 करोड़ 85 से 90 लाख के दरम्यान का। इसके अलावा 11B के जो विलास हैं नीचे वाले, यहाँ का जो रेट था दिसंबर में वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 65 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 75-80 लाख के दरम्यान का था। इस टाइम यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 55 से 60 लाख रुपए से स्टार्ट होता है
और 1,70,00,000 से 75,00,000 के दरमियान का रेट है 11B के विलास का। इसके बाद P27 के जो विलास हैं 235 गज के, यहाँ का रेट था तकरीबन कोई 1,85,00,000 रुपए से स्टार्ट होता था ये, और 2.25 करोड़ के दरमियान का रेट था दिसंबर के अंदर। आज की मार्केट में भी P27 के तकरीबन सेम रेट हैं। इसके बाद अगर हम P31 को देखें तो P31 के दिसंबर के जो रेट थे वो तकरीबन कोई 1,90,00,000 रुपए से स्टार्ट हो रहे थे और 2,05,10,00,000 रुपए में चले गए थे दिसंबर के अंदर। इस टाइम जो करंट रेट है वहां का वो तकरीबन कोई 1,80,00,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है और 1,90,95,00,000 के दरमियान का रेट है विद की विला का। इसके बाद अगर हम स्पोर्ट्स विलास को देखें तो स्पोर्ट्स विलास जो दिसंबर का रेट था वो तकरीबन कोई 2,65,00,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा था, 3 करोड़ तक का रेट था विद की विला का। आज भी वो तकरीबन सेम रेट है। स्पोर्ट्स विलास के रेट्स में कोई खास चेंज नहीं आया। ये तो थे दिसंबर और आज के मार्केट के रेट्स। अगर हम इनको कंपेयर करें दोनों रेट्स को कि दिसंबर के जो रेट्स है और आज के रेट्स, तो हम ये देखते हैं कि पानी का बिल आने और मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाने के बाद बैरिया की जो बिल्ड प्रॉपर्टी है इनके रेट्स में कहीं ज़्यादा कहीं कम असर ज़रूर पड़ा है। जैसे हमने रेट्स में देखा कि 2 बेड अपार्टमेंट्स, 4 बेड अपार्टमेंट्स, इसके अलावा विलास में इकबाल विलास, P27 के विलास, स्पोर्ट्स विलास, इनके रेट्स में कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ा। बाकी इसके अलावा जो है P31 के विलास यहाँ पर करेक्शन आई है, या फिर 10A के विलास हैं, 11A के विलास हैं, इनके रेट्स में करेक्शन आई है, कायद विला के रेट्स में करेक्शन आई है। ओवरऑल अगर हम बिल्ड प्रॉपर्टी को देख लें तो बिल्ड प्रॉपर्टी के दिसंबर के जो रेट्स हैं और आज के जो रेट्स हैं इनके अंदर फ़र्क ज़रूर आया है, लेकिन जो बड़ा फ़र्क देखा जा रहा था या जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो इतना बड़ा फ़र्क नहीं आ सका। मार्केट पर इतना ख़ास फ़र्क ना पड़ने की चंद एक वजूहात हैं, उन पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि बैरिया टाउन कराची की ये जो आबादी है, इस आबादी का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो बैरिया टाउन कराची के जो डीलर हजरात हैं, वो ब्रोकर हजरात हैं, को ब्रोकर्स हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, बिल्डर हजरात, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा जो बैरिया की आबादी है वो ऐसे लोगों की है। और बाकी जो आबादी है वो जनरल पब्लिक की है, आम लोगों की है। इसको हम 50-50 का रेशो कह सकते हैं कि 50% जो आबादी है वो बैरिया के डीलर हजरात, ब्रोकर हजरात और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने लोग हैं वो हैं, और बाकी जो आधे जो लोग हैं वो जनरल पब्लिक है। ये जो 50% आबादी है ना सर जनरल पब्लिक की, इनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है पानी के बिल आने के बाद और मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाने के बाद। लेकिन इनकी भी कई एक तरह की मजबूरियां हैं। ऐसे लोग जो कराची से बिलोंग करते थे और छोटी फैमिली थी जिनकी, वो लोग तो वहाँ से मूव हो गए ये फैसला आने के बाद। लेकिन ऐसी फैमिलीज़ के जिनके बच्चे अभी एजुकेशन के अंदर हैं बैरिया स्कूल में, या फिर जो है वो DHA सिटी का सिटी स्कूल का जो कैंपस है उसके अंदर, या फिर जिनके बच्चे कमांडर स्कूल के अंदर ज़ेर तालीम हैं, तो पॉसिबल है कि ये जो फैमिलीज़ हैं ये इंतज़ार कर रही हों तालीमी साल मुकम्मल होने का, कि जैसे ही एजुकेशनल जो ईयर है कंप्लीट होता है तो यहाँ से मूव होने का वो कोई डिसीजन लें या वो सोचें। अगर ऐसा होता है, यहाँ से ये लोग मूव करते हैं, तो पॉसिबल है कि जो बिल्ड प्रॉपर्टी है वो बिल्ड प्रॉपर्टी पर कोई असर पड़े। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो 50% आबादी है वो बैरिया से रिलेटेड है, इनका ओढ़ना बिछोना बैरिया के साथ है। तो ये जो लोग हैं 50% जो आबादी वाले जो लोग हैं, ये रेट्स कुछ भी हो जाएं, मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी हो जाएं, पानी का बिल कैसा भी हो जाए, इन पर इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह ये है कि आपके जितने भी डीलर्स हैं, मैक्सिमम जो डीलर्स, मैक्सिमम ब्रोकर्स, को ब्रोकर्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आए हुए हैं, जिस तरह पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, ये जो 50% आबादी मैंने आपको बताई, ये ज़्यादातर वहाँ के लोग हैं। तो वो आके रह रहे हैं बैरिया के अंदर। बैरिया में रहने के इनके 2-3 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार तो ये है कि बैरिया में ज़्यादातर ये बैचलर्स हैं। बैचलर्स करते क्या हैं कि कोई भी एक विला रेंट पर ले लिया और उसको आपस में जो भी इस पे एक्सपेंस हैं उसको आपस में शेयर कर लिया। इसी तरह जो ब्रोकर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो ब्रोकर्स आपस में रिलेटिव हैं, तो रिलेटिव होने की वजह से किसी भी विला को ये ले लेते हैं शेयरिंग पर, या फिर जो है कोई भी अपार्टमेंट है उसको शेयरिंग पे ले लेते हैं। जो भी एक्सपेंस आता है उसको 50-50 या 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। तो इस वजह से ये जो ब्रोकर हजरात 50% जो आबादी मैंने आपको बताई है, ये आबादी, इनको किसी भी तरह के जो इफ़ेक्ट है चार्जेस का
मेंटेनेंस चार्जेस हो या पानी का बिल हो या गैस का बिल हो या फिर किराया हो, ये जो सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों का इन पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ता। बाकी जो 50% लोग हैं, इन पर असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन इनकी भी कई तरह की मजबूरियां हैं। मजबूरियां जैसे मैंने आपसे कहा कि एजुकेशनल ईयर कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाए, और पॉसिबल है ना भी हो। उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे जैसे आस्ता आस्ता फैमिलीज़ वहाँ से मूव हो रही हैं, वहाँ से निकल रही हैं फैमिलीज़, तो जो रेंट की डिमांड थी वो कदर स्लो हो गई है। रेंटल डिमांड कम होने की वजह से ये जो विलास खाली हो रहे हैं, लाजमी सी बात है कि ऑनर्स ने अपने विलास को रेंट पर भी देना है, तो हो सकता है कि रेंट के अंदर कोई कमी बेशी हो जाए। तो रेंट के अंदर अगर कमी बेशी हो जाती है तो ये जो एक्सपेंस बैरियर ने बढ़ाए हैं, ये एक्सपेंस बराबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इस वीडियो का वन लाइनर। बेरेटॉन कराची की बिल्ड प्रॉपर्टी पर जो पानी और मेंटेनेंस के जो चार्जेस लगे हैं, इन चार्जेस लगने के बाद बैरिया की जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, इनके रेट्स में खातिर खा असर पड़ा है। इनको जो डिमांड थी वो तकरीबन रुकी हुई डिमांड है। इस टाइम बायर मार्केट में इनका तकरीबन ना होने के बराबर है। यहाँ जो रेंटल जो डिमांड थी वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। बाकी अगर हम देखें कि इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी वजूहत वो दो तरह की वजूहत हैं कि यहाँ की जो 50% आबादी है वो यहाँ के रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं की है, जिसके अंदर बिल्डर हजरात हैं, डीलर हजरात हैं, ब्रोकर हजरात हैं, जिनको जो है चार्जेस बढ़ने या ना बढ़ने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो 50% आबादी है वो हो सकता है कि तालीमी साल मुकम्मल होने के बाद किसी भी तरह का डिसीजन ले। तो अभी तक की जो सूरत हाल है मार्केट की, वो तकरीबन 50-50 है, जिसको हम ना अच्छा कह सकते हैं ना हम बुरा कह सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने के बाद यहाँ की सूरत हाल मज़ीद अभी वाज़ेह हो जाएगी कि तालीमी साल मुकम्मल होने के बाद यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनका क्या फ़ैसला है। ये तो थी सूरत हाल रेट्स की, जो हमने देखी कि बैरिया का जब ये चार्जेस वगैरह नहीं लगे थे तब के क्या रेट थे और आज के क्या रेट हैं और इसकी वजूहत क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दूं। अगर आप बैरिया टाउन कराची में किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे बैरिया टाउन कराची में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मार्केट की सूरत हाल और इसकी वजूहत। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।